महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार की सीज हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद इनकम टैक्स की तरफ से जब्त संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। बता दें कि 3 साल पहले 2021 में अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया था। इनकम टैक्स ने कई कंपनियों पर छापे मारे, जिसमें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जो कथित तौर पर बेनामी पाए गए थे। इनकम टैक्स ने इन संपत्तियों को स्वामित्व कथित तौर पर अजित पवार और उनके परिवार से जुड़े होने का दावा किया था। हालांकि न्यायाधिकरण ने इन दावों को खारिज कर दिया है और इसके पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं है, जिससे अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है। तो वहीं इस मामले पर विपक्ष ने एनडीए पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस मामले पर कहा कि अजित पवार बीजेपी के साथ आए तो सब वॉशिंग मशीन से साफ हो गया, बीजेपी से हाथ मिलाइए तो सब साफ हो जाता है। सुनिए आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी। हम बोलते थे गलत है, ये आरोप गलत है। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजित दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।